मम्मी, मम्मी कहाँ हो? जल्दी आओ, कैब भी आ गई है। दीदी वो मम्मी कह रही है वो साड़ी पहन रही है। आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ भाभी, हम शॉपिंग में जा रहे हैं। आपको तो पता है ना, मेरी कजन की वेडिंग है। हाँ वो नेक्स्ट मंथ है ना। हाँ भाभी, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है भाभी। मुझे ज्वेलरीज लेनी है और लहंगे हाँ लेने हैं, हल्दी मेहंदी संगीत के लिए भाभी। और मुझे ना एक ट्रेंड में लहंगा है ना भाभी। सब साची। हाँ, मुझे वो भी लहंगा लेना है, उसकी मैचिंग की ज्वेलरीज और हील्स भी तो लेनी है अभी। मजा तो आएगा। मैं भी चलती हूँ, फिर मैं 2 मिनट में काम कंप्लीट करके तैयार होकर आ जाती हूँ ना। मेरे पास भी कोई कपड़े नहीं है हल्दी मेहंदी संगीत के लिए। अरे भाभी, घर का काम कौन करेगा? आप भी चले जाओगे तो? मैं मम्मी जा रहे हैं, घर पे कोई है नहीं और खाना भी तो बनाने, फिर कितने आप लोग सारे मेरे काम है। कपड़े ले आना, मुझे वीडियो कॉल पे दिखा देना। अरे भाभी, आपकी शादी का लहंगा है ना, वही पहन लेना ना भाभी। दीदी मेरी शादी के ऑलरेडी 2 साल हो गए हैं। मायके की साइड से ससुराल की साइड से अब तक मैं वही लहंगा पहना। मैंने इतना पहना नहीं कि वो लहंगा भी घिस गया अरे है। भाभी, कोई नहीं, और पहन फिर लो। हल्दी मेहंदी की संगीत के जो ग्रीन येलो कपड़े वो भी मैंने बहुत बार पहन रखे हैं। अरे भाभी, कोई नहीं देख रहा आपको, पहन लो ना, इतना क्या। हाँ मम्मी, आ रहे हो? चलो हम चलते, ठीक है, खाना बना लो। ये दोनों माँ बेटी तो चले गए शॉपिंग के लिए, और पिछले 2 साल से हर शादी ब्याह फंक्शन में मैं वही घिसे पिटे कपड़े पहन रही हूँ। अब तो मुझे फोटो खिंचाने का भी मन नहीं करता, वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। एक ही कपड़ों में कोई कितना फोटो खींचे, कितना वीडियो बनाए। और शादी का लहंगा, हर शादी में चाहे मायके की हो चाहे ससुराल की हो, वही लहंगा पहनने के लिए बोल देते हैं मुझे। ओफो, अब मैं क्या करूँ? मैं कहाँ से ग्रीन येलो कपड़े शॉपिंग करूँ? अब कुछ ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा लगता है। देखती हूँ। अच्छा मम्मी, मैं जा रही हूँ। अरे दीदी, हाँ भाभी। दीदी, दीदी हाँ। आप जा रहे हो? मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। अरे भाभी, आप क्या करोगे जाके? मुझे तो मेहंदी वो, लगानी है। हाँ तो मुझे भी तो मेहंदी लगानी है ना। वो आपकी कजन की आज ही हल्दी मेहंदी संगीत है ना। मैं कपड़े बदल लेती हूँ फटाफट। अरे भाभी, आप कपड़े बदलोगे, आप भी मेरे साथ जाओगे तो फिर घर का काम कौन करेगा भाभी? तो झाड़ू पोछा बर्तन, और मम्मी पापा भाई को भी तो खाना खिलाना है आपको। और मैं मेहंदी के बाद तो कुछ काम कर नहीं पाऊंगी भाभी, है ना? तो फिर आप मेरे भी सारे सामान निकाल देना, मैं देख लूंगी एक बार। पर और दीदी मुझे भी जाना था ना, वहाँ पे सब डांस वगैरह करेंगे, हल्दी लगाएंगे, और मैंने पता है कितने सालों से मेहंदी नहीं लगाई बिल्कुल अरे भी। भाभी, कोई कुछ नहीं करने वाला, बस आंटियां सारी बैठ जाएगी, बकवास ही करेगी। क्या करोगे आप वहाँ पर? वो तो। मैंने मेहंदी नहीं लगवाई ना, वहाँ पे मेहंदी वाले भैया भी आएंगे। शादी में थोड़े से हाथ भी दिखेंगे अरे मेरे। मैं आपके लिए मेहंदी ले आऊंगी ना भाभी, वो इंस्टेंट मेहंदी आती है ना, लगा लेना। पर दीदी 5 मिनट मुझे में लग मेहंदी जाएगी। लगानी तो नहीं आती ना। और अरे भाभी, गोल गोल लगा लेना ना, कौन देख रहा है आपकी मेहंदी? ठीक है। पर दीदी मुझे भी आना था वहाँ पे। अरे भाभी, टाइम वेस्ट है, क्या करोगे आप? ये ऐसे ही करते हैं भाई। ससुराल वाली शादी में तो किसी भी आज तक मैंने हल्दी मेहंदी संगीत में मैं जा ही नहीं पाई हूँ। पता नहीं कैसे ये लोग बनाते हैं, कोई लेके ही नहीं जाता है। हमेशा बस घर का काम करो, झाड़ू पोछा बर्तन खाना खिलाते को। अब आज तक पता 2 साल हो गए। आखिरी बार तो शादी में मेहंदी लगाई थी, करवा चौथ पे भी ऐसी इंस्टेंट वाली गोल मेहंदी पोत दी मेरे हाथों में। अभी भी यही बोल रहा है, हर मेहंदी संगीत में यही बोलते हैं। इससे अच्छी तो मेरी मायके की शादी हुआ करती थी, वहाँ पे मैं कितना एंजॉय करती थी ना। जब भी मैं हल्दी मेहंदी संगीत में जाती थी, फुल वहाँ पे नाच गाना मस्ती होती थी, मजाक मस्ती है, कितना अच्छा माहौल होता था शादी का भी। जब से शादी हुई है तो बस ऐसा लगता है कि घर का काम ही करते रहो, कब शादी आके चली जाती है पता ही नहीं चलता। और ऊपर से मायके की शादी में तो जल्दी जाने भी नहीं देते हैं। अब कोई नहीं, इंस्टेंट मेहंदी से काम चला लूंगी। चलो खाना देती हूँ जरा, मम्मी जी के खाने का टाइम हो रहा है। ये साड़ी तो मुझ पे अच्छी लगेगी, मुझे लग रहा है सब मुझे ही देखेंगे। दीदी, हाँ भाभी। अरे दीदी अभी तक आप तैयार ही नहीं हुए। मैं तो तैयार हो गई हूँ, चलो अरे शादी में फटाफट चलते भाभी, हैं। इतनी जल्दी कैसे कौन तैयार होता है वैसे? दीदी 6 बजे का टाइम था, 7:30 बज गए हैं, तो फिर इसलिए मैं तैयार हो गई हूँ ना। अरे भाभी, मम्मी पापा तो सब चले गए हैं, घर पे कौन हाँ, रहेगा? हाँ वही तो, मम्मी पापा भी चले गए। वो तो 5 बजे चले गए थे, भैया भी चले गए, सब चले गए। और आप और मैं बचे, तो अब हम भी चल और लेते हैं। भाभी, मुझे भी तो जाना है, मुझे अपनी कजन, आपको तो पता है वो मेरी कजन है दुल्हन, तो मुझे दुल्हन के साथ ही तो रेडी होना है भाभी। तो मुझे उसके अच्छा आप साथ पार्लर जा रहे हो? अरे भाभी, पहले मुझे जाना चाहिए ना, क्योंकि मुझे दुल्हन के साथ एंट्री करनी है। और आप भी चले जाओगे तो घर का ध्यान कौन रखेगा भाभी? और आपको तो पता है ना, हमारे लोकल में कितने ज्यादा पैसे और सोना है भाभी।
आ जाएगी। सारे घर के काम कंप्लीट कर दिए मैंने, किचन भी साफ कर दिया है एंड सारे अलमारी भी ठीक कर दी है। 1 घंटा हो गया है, दीदी ने कहा था 2 घंटे में आ जाएगी। अभी मैं 1 घंटा और वेट कर लेती हूँ। 8 तो बज गए हैं। अभी मैं किचन के बर्तन धोने लग जाऊंगी तो ये मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, अब तो दीदी के आने का भी टाइम हो गया, बर्तन सारे समेट देती हूँ, वहां से आके धो दूंगी। ओहो 10 बज गए। दीदी ने तो कहा था कि वो 2 घंटे में आ जाएंगी। मैं तो बहुत टाइम हो गया है। एक काम करती हूँ, फोन करके देखती हूँ दीदी को। अब तो दीदी को फोन लगा लेती हूँ। 10 भी बज गए, दीदी ने कहा था 2 घंटे में आ जाएगी, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है। ओहो दीदी तो फोन नहीं उठा रही है। एक काम करती हूँ, उनको फोन करती हूँ। ये भी फोन नहीं उठा रहे हैं। मम्मी जी को फोन करती हूँ। काट दिया मम्मी जी ने फोन, दोबारा करती हूँ। बिजी, मम्मी भी फोन नहीं उठा रही है। ओहो लेट पे लेट हो जा रहा है, रात होगी, 11 बज गए। वहाँ पे शादी तो खत्म भी हो जाएगी, मैं कब जाऊंगी। ये काम करती हूँ, थोड़ा सा और वेट कर लेती हूँ दीदी का। ओहो यहाँ तो मैं इंतजार कर करके थक गई हूँ। किसी को कुछ पता ही नहीं है, ना कोई फोन कर रहा है ना कोई बता रहा है खुद भी। दीदी भी जा बोला था, दीदी ने 2 घंटे में आ जाएंगे, अभी तक नहीं आई। टाइम कितना ज्यादा पे ज्यादा हो ही जा रहा है। कब मैं जाऊंगी शादी में। ओफो एक तो ये ताम झाम पहन रखा मैंने, चोटी मेरी और भारी हो गई है। ओफो फोन करती हूँ एक बार और दीदी को। सुबह के 5 बज गए। शादी तो खत्म हो गई होगी और कोई मुझे लेने भी नहीं आया।